भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। इस समय अधिक मास पुरुषोत्तम माह चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास का समापन 16 अगस्त 2023 अमावस्या के दिन होगा। संपूर्ण अधिक मास पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको पंचरात्र व्रत करना चाहिए। पंचरात्र व्रत की विधि हमने पिछले वीडियो में आपके लिए बताई है और यदि पंचव्रत नहीं भी कर सकते हैं तो आपको कम से कम 16 अगस्त 2023 के दिन अमावस्या के दिन पुरुषोत्तम मास के निमित्त ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करे, तारों को अर्घ देवे और अधिक मास की कथा का श्रवण करे, तुलसी माता का पूजन करे तथा इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन करना है और गौशाला में, देवालय में या पीपल के आसपास या फिर आप आंवले के वृक्ष के समीप दीपदान जरूर करें। एक दीपक आपको आकाश में समस्त देवताओं के निमित्त करना चाहिए। इस प्रकार इस दिन आप जितना भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका करोड़ों गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अधिक मास के समापन की यह अमावस्या रहेगी। यह अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। वैसे तो साधारण अमावस्या प्रत्येक महीने में एक बार आती रहती है, लेकिन अधिक मास प्रत्येक 32 महीने के बाद आता है और जब अधिक मास आता है तभी अधिक मास की यह अमावस्या आती है। इसलिए इस दिन आप जो भी कर्म करेंगे वो आपको करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करेगा। इस दिन आप ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं और ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें। 33 मालपुआ का दान कांसे के बर्तन में रख करके आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप इस दिन जो भी पुण्य कर्म करेंगे वो आपको अनंत गुना पुण्य फलदायी सिद्ध होगा। अमावस्या तिथि विशेष महत्वकारी है, लेकिन अधिक मास में आने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व हो जाता है। अधिक मास अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और परिजनों से तर्पण की भी उम्मीद रखते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और अपने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि कर्म करने से हमारे घर के पितृदोष समाप्त होते हैं और परिवारजनों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अधिक मास में आने वाली अमावस्या विशेष रहेगी, क्योंकि अमावस्या जो कि प्रत्येक अधिक मास में ही आती है और इस अमावस्या का विशेष संयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार दोनों वारों को यह अमावस्या स्पर्श कर रही है। इसलिए इस अधिक मास की अमावस्या पर जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करेगा, अपने पितरों के निमित्त पितृदोष शांति करवाएगा, उनके पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाएगी और परिवार के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अधिक मास अमावस्या 2023 तिथि का जो आरंभ होगा वो 15 अगस्त 2023 को दोपहर 12:43 से अमावस्या तिथि लग जाएगी। तो इस दिन सूर्योदय में अमावस्या नहीं है। सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या है वो अगले दिन ही रहेगी, यानी 16 अगस्त 2023 को दोपहर 3:08 तक अमावस्या है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन आपको अधिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए और अधिक मास के सारे दान पुण्य इस दिन जितना आप अधिक दान करेंगे उतना ही आपको अधिक पुण्य प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम। तो 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन अधिक मास की अमावस्या मनाई जाएगी। श्रावण मास है, इसलिए इस महीने का, इस अमावस्या का विशेष महत्व है और ये अधिक मास की अमावस्या है। इसलिए इस दिन आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए, देवताओं की तृप्ति के लिए सुबह जल्दी उठ करके पूजन अर्चन करें, दीपदान करें, ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन करवाएं और उनको आप यदि भोजन करने नहीं बुला सकते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें और यदि सामान भी नहीं दे सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त उनको नगद राशि प्रदान भी यदि आप कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप
एक ब्राह्मण को, 5 को, 11 को, 21 को या 51 या 108 या कितनी भी संख्या में ब्राह्मण को भोजन करवाएं, लेकिन इस दिन ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अधिक मास के अंतिम दिन जो भी मनुष्य ब्राह्मण भोजन करवाता है, ब्राह्मण को मालपुए का दान कांसे के बर्तन में रख करके देता है और ब्राह्मण को वस्त्र यानी कपड़े पहनने के लिए देता है, ब्राह्मण को गौ दान करता है, ब्राह्मण को अन्न दान करता है, ब्राह्मण को तिल दान करता है, ब्राह्मण को भूमि दान या कोई भी वस्तु का यदि इस अमावस्या के दिन दान करेगा तो वो दान उसके जीवन में अनंत गुना उसको पुण्य फल प्रदान करेंगे। इस दान को करने से आपके करोड़ों करोड़ जन्म के जो भी पाप होंगे, ताप होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इस अवसर को आप बिल्कुल न जाने दें और इस अमावस्या का लाभ अवश्य लेवे। इस अधिक मास की अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को यदि आप दवाई का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं तो उत्तम रहेगा। लेकिन ब्राह्मण को जब तक आप दान पुण्य नहीं करेंगे, भोजन नहीं करवाएंगे, तब तक आपको पूरा पुण्य नहीं मिल पाएगा। इस दिन स्नान दान, पूजा पाठ और तर्पण पिंड दान से अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अधिक मास की जो अमावस्या होती है उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको तिल्ली के तेल का एक दीपक लगाना चाहिए। ऐसा यदि आपने कर लिया और उसके बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा यदि आपने कर ली तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी का निवास होगा। आपके परिवार के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित समस्त देवी देवताओं की कृपा और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। अधिक मास की अमावस्या के दिन आप बड़ के पेड़ का भी विशेष रूप से पूजन करें, जिन्हें वट वृक्ष कहा जाता है। बिल्व पत्र के यानी बेल के वृक्ष का भी आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन तो आपको जरूर जरूर इस दिन करना चाहिए और सभी पेड़ों के यहाँ एक एक दीपक भी आपको लगाना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है। पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से उपासना पूजा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इस दिन त्रिदेवों का वास इसमें माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता पीपल के वृक्ष में अमावस्या के दिन निवास करते हैं। भगवान शिव जी को शिवालय में जाकर के काले तिल इस दिन जरूर अर्पण करें। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तुलसी जी के पास में शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में अधिक मास की जो अमावस्या है उसको विशेष पुण्यकारी माना गया है और कोटि पुण्य को देने वाली यह अमावस्या है। पितरों को तृप्त करने वाली यह अमावस्या है। देवी देवताओं को तृप्त करने वाली यह अमावस्या है। समस्त गंधर्वों को, भूत प्रेत पिशाच, अन्य समस्त यानी जितने भी देवी देवता होते हैं उन सबको प्रसन्न करने वाली ये अमावस्या है। इस दिन आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यदि आप अपने पितरों के निमित्त इस दिन श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप काले तिल, कुशा, जौ इत्यादि से अपने भूले बिसरे पितरों का स्मरण करते हुए उनको जलांजलि जरूर देवे। अधिक मास की अमावस्या के दिन किसी बर्तन में जल, दूध, काला तिल, शहद और जौ मिलाकर के पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। ऐसा करने के बाद वहां एक सफेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और जनेऊ जोड़ा भी अर्पण करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों का स्मरण करें। हाथ जोड़ करके ध्यान कर ले, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार पीपल की परिक्रमा करें और मन ही मन अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करें। अधिक मास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। जल में काला तिल मिला करके तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और अधिक मास की अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा भी करना चाहिए। गौ माता को शुद्ध भोजन करवाएं, गौ माता की पूजा करें और यदि आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है तो इस दिन गोदान भी आपको करना चाहिए। गोदान हमेशा
ब्राह्मण को ही करना चाहिए। और इस दिन अन्नदान के साथ साथ वस्त्र दान और जो भी आपसे बन पड़े वो दान आप जरूर करें, क्योंकि इस दिन आप जो भी देंगे, जो भी दान करेंगे, वह आपके जीवन में अक्षय रूप से, यानी वो दान, वो पुण्य कभी भी आपका क्षय नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए वो पुण्य आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। तो यदि आप रोगों से बचना चाहते हैं, सांसारिक विपदाओं से बचना चाहते हैं, शत्रुओं से मानसिक रूप से शांति प्राप्त करना चाहते हैं और देवी देवताओं की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अधिक मास की ये जो बड़ी अमावस्या है, इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम माह की अमावस्या के निमित्त हमारे माध्यम से ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान करना चाहते हैं, काले तिल का दान करना चाहते हैं, कांसे के बर्तन का दान करना चाहते हैं, मालपुए का दान करना चाहते हैं, चावल का, शक्कर का दान करना चाहते हैं, या जल कलश का दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य आप यदि हमारे माध्यम से करना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जो वीडियो में बारकोड दिखाई दे रहा है उसको स्कैन करके भी आप, या फिर हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अधिक मास की बड़ी अमावस्या का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।